हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज के सेशन में हम जानेंगे कि किस प्रकार से मॉनसून इंपैक्ट करता है भारत सरकार की एग्रीकल्चरल पॉलिसीज को। कि जब भी मॉनसून पैटर्न में कुछ चेंजेस आते हैं तो वहां भारत सरकार भी अपनी एग्रीकल्चरल पॉलिसीज में कुछ कुछ चेंजेस लेके आता है। तो बेसिकली ये जो पर्टिकुलर सेशन है ये हमारे क्रैश कोर्स का ही एक हिस्सा है, एक झलक है आपके लिए कि आपको आइडिया दे सके कि किस तरीके से हम अपने क्रैश कोर्स में चीजों को कवर करते हैं, कैसे बाकी चीजों के साथ भी उनकी लिंकेजेस क्रिएट की जाती हैं, राइट। बट अपार्ट फ्रॉम दैट एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि देखिए ऑलरेडी बैच 1 लॉन्च हो चुका है संभव प्रीलिम्स क्रैश कोर्स का, राइट। एंड इकोनॉमी से हमने शुरुआत की थी। तो कुछ ऐसे हमें बार बार कॉल्स आ रहे थे, कुछ बार बार ऐसे रिक्वेस्ट आ रही थी कि जिन्होंने लेट ज्वाइन किया कि सिंस वो लाइव क्लासेस का यहाँ पर जो एक बेनिफिट है वो एंजॉय नहीं कर पाए, तो उन्हीं की रिक्वेस्ट पर एंड मच नीडेड यहाँ पर जो एक टास्क भी रहता है कि भैया डेफिनेटली हमें कुछ नया भी लेके आना है, तो उसी बेसिस पर नया बैच भी यहाँ पर लॉन्च किया जा रहा है। लाइव क्लासेस यहाँ पर कंडक्ट की जाएंगी। बट खास बात क्या है कि जीएस के साथ साथ इसमें सीसैट भी अवेलेबल है एंड मेंटरशिप भी अवेलेबल है, राइट। कि यहां हम एक तरीके का होलिस्टिक एक कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज आपके लिए लेके आए हैं। एक रामबाण सोल्यूशन यहां पर क्रिएट किया गया है आप सभी के लिए जो प्रीलिम्स 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं, राइट। तो अभी के लिए 15% का आप डिस्काउंट कोड अवेल कर सकते हैं। कोड है यहां पर प्री 2025, 15% अवेल करके फाइनल प्राइस आपका ये रहेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट कोर्स से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी डाउट्स हो, कोई भी क्वेरीज हो, तो भैया टोल फ्री नंबर यहाँ पर अवेलेबल है। आप कभी भी हमें कॉन्टैक्ट कीजिए विद इन द वर्किंग आवर्स। हम आपकी क्वेरीज को डेफिनेटली यहाँ पर रिजॉल्व करेंगे। या उसके अलावा भी अगर आपकी कोई कंसर्न है आप डायरेक्टली मेल भी यहाँ पर कर सकते हैं। बट खास बात इस कोर्स की क्या कि पहली चीज जितनी भी क्लासेस हो रही हैं भैया लाइव क्लासेस हैं, चाहे वो जीएस की हो, सीसैट की हो। जीएस की क्लास 11 बजे से रहेगी सुबह एंड सीसैट की तो भैया और अर्ली है, 7:30 बजे से शुरुआत हो जाएगी। तो मतलब आपका जो फर्स्ट हाफ है दिन का उसी में आपका जितना ज्ञान वाली बातें वो हो जाएंगी और सेकंड हाफ में फिर आप अपना रिवीजन और प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो एक काफी अच्छे तरीके से इस कोर्स को यहाँ पर डिजाइन किया गया है, स्ट्रक्चराइज किया गया है। अपार्ट फ्रॉम दैट जीएस की क्लासेस हम थोड़ा पहले शुरू कर देंगे, 16 दिसंबर ऑनवर्ड्स यहां पर शुरुआत हो जाएगी। और सीसैट की जो रहेंगी वो नए साल में हम 1 जनवरी ऑनवर्ड्स वहां पर शुरुआत करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें आपको मेंटरशिप भी प्रोवाइड की जा रही है कि आप फैकल्टी से डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। पूरे चैनल्स हमने यहाँ पर अवेलेबल कर रखे हैं, आप डायरेक्टली जाके अपना स्लॉट बुक कीजिए, चाहे वो आपका जीएस से रिलेटेड डाउट हो, सीसैट से रिलेटेड डाउट हो, एंड जो भी आपकी कंसर्न्स हैं हम डायरेक्टली जाके फैकल्टी से पूछ सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट प्रैक्टिस शीट्स भी आपको यहाँ पर सीसैट के लिए दी जाएंगी एंड जीएस के केस में आपको 7 FLTs का भी यहाँ पर एक्सेस दिया जाएगा। तो डेफिनेटली जाके चेकआउट कीजिए इस कोर्स को, एनरोल कीजिए और अपनी 2025 के प्रिपरेशन को और बेहतर बनाइए। इससे ज्यादा होलिस्टिक और कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स आपको कहीं नहीं मिलेगा फॉर श्योर कि जहां पर आपकी प्रैक्टिस भी करवाई जा रही है। फर्स्ट हाफ में आपको ऑलमोस्ट चीजें कवर हो रही हैं, सेकंड हाफ आप इजीली अपना रिवाइज कर सकते हैं, राइट। चलिए, तो अब जो हम टॉपिक की बात कर रहे थे कि मॉनसून कैसे इंपैक्ट करता है, तो हमारे क्रैश कोर्स का हिस्सा है, जरूर देखिएगा, वैल्यू एडिशन आपका जरूर होगा। तो बेसिकली इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम क्या समझेंगे कि जो हम बहुत समय से डिस्कस भी कर रहे हैं, टाइम एंड अगेन हम क्लास में यही बात कर रहे हैं कि सिंस इंडिया एक ऐसा एग्रीकल्चरल पैटर्न यहां पर फॉलो करता है जो कि मॉनसून के ऊपर डिपेंडेंट है कि भैया जितनी बारिश रहेगी, जितना रेनफॉल देखने को मिलेगा, उसी हिसाब से भैया फार्मर का जो प्रोडक्टिविटी है उस पर भी इंपैक्ट पड़ेगा, उसकी इनकम के ऊपर भी इंपैक्ट पड़ेगा एंड जो अपलिफ्टमेंट हम चाहते हैं फार्मर की कि सोशियो इकोनॉमिक पैरामीटर्स पे हो पाए, उस अपलिफ्टमेंट के लिए जितने भी इनिशिएटिव्स यहां पर रखे जा रहे हैं उनका कितना रिजल्ट निकलेगा वो भी भैया मॉनसून ही यहां पर डिसाइड करेगा। क्लियर है। तो भैया वैसे ही जून 2024 में इंडिया ने रिसीव की अबव एवरेज रेनफॉल 7.5% अबव एवरेज रेनफॉल विद 9% एंड 15.3% सरप्लस इन जुलाई एज वेल एज अगस्त रिस्पेक्टिवली। कि भैया पिछले साल से कंपेयर करते हुए इतना इंक्रीज यहां पर है। आपके लिए इतना रेलेवेंट नहीं है कि आप भैया नंबर्स वगैरह यहां पर याद रखो, बट हाँ आपके लिए ये जरूर समझना जरूरी है कि भैया इस पर्टिकुलर रेनफॉल की वजह से या इस पर्टिकुलर अच्छी रेनफॉल की वजह से सरकार द्वारा पॉलिसी में किस तरीके के चेंजेस यहां पर लाए गए, ताकि हम थोड़ा और होलिस्टिक तरीके से इंटरकनेक्टेडनेस यहां पर डेवलप कर सकें कि सरकार की जो पॉलिसीज हैं वो काफी ज्यादा ऐसे वेदर पैटर्न्स के ऊपर यहां डिपेंडेंट है विद रिस्पेक्ट टू एग्रीकल्चर। तो मेजर जो इंपैक्ट यहां पर पड़ा एग्री पॉलिसीज में, पहला पॉलिसी शिफ्ट हमने क्या देखा कि अगस्त 2024 में सरकार द्वारा लिफ्ट कर दिया गया बैन ऑन यूजिंग शुगर केन जूस एज वेल एज जो आपके बी हैवी मोलासिस रहते हैं एथेनॉल प्रोडक्शन के लिए। अब ये बहुत क्रूशियल एस्पेक्ट है। देखिए हम सभी को पता है कि भारत सरकार द्वारा एथेनॉल ब्लेंडिंग के टारगेट्स यहां पर रखे जा रहे हैं। क्विकली बताइए भैया कमेंट बॉक्स में कि एथेनॉल ब्लेंडिंग के टारगेट्स क्या क्या यहां पर सरकार ने रखे हैं, राइट। यहां पर कोशिश की जा रही है कि E20 हमें 20% ब्लेंडेड
पेट्रोल यहाँ पर तैयार करना है, सभी को इस चीज़ के बारे में पता होगा। टाइम एंड अगेन कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स में इसके बारे में आता रहता है। 2025-26 का है टारगेट, ये चीज़ जो यहाँ पर रखी गई है कि नहीं। तो ये टारगेट अचीव करने के लिए डेफिनेटली हमें यहाँ पर क्या चाहिए कि हमें एथेनॉल की प्रोडक्शन को यहाँ पर बढ़ाना है, राइट। एथेनॉल की प्रोडक्शन को हमें यहाँ पर इंक्रीज करना है। अब एथेनॉल की प्रोडक्शन जो यहाँ पर की जाती है, राइट, तो उसमें आपकी डिफरेंट जनरेशन ऑफ प्रोडक्शन देखने को मिलती है। डिफरेंट हम कह सकते हैं कि कैटेगरीज हैं प्रोडक्शन की, आपकी फर्स्ट जनरेशन से लेते हुए फोर्थ जनरेशन तक यहाँ पर देखने को मिलती है। इंडिया मेजरली फोकस करता है फर्स्ट जनरेशन प्रोडक्शन के ऊपर। फर्स्ट जनरेशन प्रोडक्शन में बेसिकली क्या है कि जो आपके इस तरीके के एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है उसको यहाँ पर यूज किया जाता है, राइट, और वहां से आपके एथेनॉल की प्रोडक्शन वहां पर देखने को मिलती है कि जहां पर आपका जो मान लीजिए कि एफसीआई के गोडाउन्स में बहुत समय से वेस्ट वहां पर आपका सरप्लस स्टॉक बचा हुआ है, राइट, तो उसी सरप्लस स्टॉक को, चाहे वो आपका राइस का हो, मेज का हो, उन्हीं को यूज कर लेते हैं ताकि आपका एथेनॉल प्रोड्यूस किया जा सके। सिमिलरली शुगर केन का यहाँ पर यूज देखने को मिला। तो सरकार ने इस चीज को प्रमोट किया कि भैया एथेनॉल की प्रोडक्शन हमें बढ़ानी है। तो उस केस में शुगर केन वॉज द प्राइमरी सोर्स, है ना, कि यहाँ पर जो आप जितने भी आपके एथेनॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स थे उनके लिए शुगर केन एक प्राइमरी सोर्स था कि भैया हम शुगर केन डायरेक्टली मिल से यहाँ पर खरीद रहे हैं या फिर उसके जो बी हैवी मोलासिस एक बाई प्रोडक्ट है उसे यहाँ पर खरीद रहे हैं, राइट, और उसको आगे जाके यूज कर रहे हैं एथेनॉल की प्रोडक्शन के लिए। बट लास्ट ईयर दिसंबर 2023 में सरकार द्वारा एक मेजर चेंज लाया गया। अब मेजर चेंज वही लाया गया ना कि 2023 में इतनी अच्छी प्रोडक्शन देखने को नहीं मिली, तो उन्होंने चेंज क्या लाया? चेंज ये लाया कि देखो भैया अब जब तक नई नोटिफिकेशन नहीं आती तब तक जो आपका एथेनॉल की प्रोडक्शन है वो शुगर केन के माध्यम से नहीं होगी। अब इसका कारण क्या था? वही चीज कि डोमेस्टिक जो सप्लाई चेन है शुगर की उसे यहां पर इंश्योर करना है, क्योंकि ऑलरेडी हमें बाकी फूड कमोडिटीज में क्या देखने को मिल रहा है? इन्फ्लेशन देखने को मिल रही है कि नहीं? ये बात बाकी फूड कमोडिटीज में वैसे ही हमें इन्फ्लेशन देखने को मिल रही है। तो एक ऐसा प्रोडक्ट जो कि हमारे देश में इतना ज्यादा उगाया जाता है, पिछले 6-7 सालों में हम एक शुगर सरप्लस नेशन का टैग यहां पर एंजॉय करते हैं, बहुत सारा शुगर एक्सपोर्ट भी करते हैं। सो फॉर दैट मैटर ऐसा ना होना कि शुगर के केस में भी हमारी सप्लाई चेन डिसरप्ट हो जाए, सप्लाई लिमिटेड रह जाए, हम अपनी उस प्रकार की जो फूड प्रोडक्शन है उसको एडिक्वेटली यहां पर मेंटेन ना कर पाए। तो उसी कारणवश बोला गया कि अब शुगर केन का यूज जो रहेगा एथेनॉल की प्रोडक्शन में वो नहीं किया जाएगा। इसकी वजह से पता क्या हुआ? इसकी वजह से ना जो हमारा भारत देश है वो किस में कन्वर्ट हो गया? वो कन्वर्ट हो गया मेज इंपोर्टर में। कि सिंस शुगर केन की जो यूज केस था इन द एथेनॉल प्रोडक्शन उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाएगी कि अंटिल फर्दर नोटिस इसको यूज नहीं किया जाएगा, तो भारत में फिर मेज का जो इंपोर्ट था वो बढ़ता हुआ देखने को मिला, राइट। मक्की जिसे हम कहते हैं, है ना, तो हम ऑलरेडी एक वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स यहां पर माने जाते हैं मेज के, कंजम्पशन भी हमारे द्वारा यहां पर देखने को मिलती है। तो यहां जो मेज इंपोर्ट किया गया, भैया मुद्दे की बात यही है कि वो खाने के लिए नहीं किया गया, वो फ्यूल बनाने के लिए किया गया, राइट। और यहीं से फिर वो डिबेट शुरू हो जाती है फूड वर्सेस फ्यूल की। जो फूड वर्सेस फ्यूल की डिबेट है वो यहीं से शुरू आती है कि सरकार यहां पर जो इंपोर्ट बिल अपना बढ़ा रही है वो फ्यूल कंजम्पशन के लिए बढ़ा रही है या फ्यूल के प्रोडक्शन के लिए यहां पर इंक्रीज कर रही है, पर फूड के ऊपर मेजर फोकस यहां पर होना चाहिए। दोनों साइड के अपने अपने व्यू पॉइंट देखने को मिलते हैं। क्लियर है? तो एथेनॉल की प्रोडक्शन बढ़ाने का ऑब्जेक्टिव यहां पर क्या है कि भैया उस प्रकार से हम ब्लेंडेड पेट्रोल या ब्लेंडेड डीजल यहां पर क्रिएट कर सकें, बायोफ्यूल्स यहां पर क्रिएट कर सकें, जिसकी वजह से जो हमारा इंपोर्ट बिल है, जो इंपोर्ट बिल है हम उसे भी रिड्यूस करें एंड एट द सेम टाइम उसका इंपैक्ट कहीं ना कहीं आपका करंट अकाउंट डेफिसिट पे भी यूज किया जा सकता है ना। करंट अकाउंट डेफिसिट को भी हम थोड़ा बहुत रिड्यूस कर सकते हैं अगर इंपोर्ट बिल यहां पर कम होएगा, एंड एट द सेम टाइम जो हमारी एमिशंस हैं उनको भी हम यहां पर कम कर सकें। क्लियर? बायो वेस्ट का आई एम नॉट सो श्योर अबाउट इट प्राची, आई डोंट थिंक सो। ठीक है, तो ये मेजर पॉइंट्स हैं यहां पर जिसकी वजह से एथेनॉल की प्रोडक्शन यहां पर बढ़ाई जा रही है। बट एक बात खुद सोचो, हम इंपोर्ट बिल अपना कम करना चाहते थे ना, है कि नहीं? हम तो अपना इंपोर्ट बिल कम करना चाह रहे थे, बट यहां पर तो उल्टा क्या हुआ, यहां पर तो मेज का इंपोर्ट बढ़ना शुरू हो गया। यहां पर जितना फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में हुआ है उतना पिछले साल में नहीं, उससे ज्यादा हमने यहां पर पहले क्वार्टर में इंपोर्ट कर लिया है कि नहीं, राइट। तो सिंस अब अच्छा हमें रेनफॉल देखने को मिला, अच्छी प्रोडक्शन यहां पर देखने को मिली, तो सरकार ने जो यहां पर शुगर केन के यूज केस पे बैन लगाया था एथेनॉल प्रोडक्शन के, उस बैन को भी यहां पर लिफ्ट कर दिया गया। एडिशनली ये भी बोला कि सिंस हमारे पास अब अच्छा खासा बफर स्टॉक यहां पर अवेलेबल हो चुका है, तो बोला कि 2.3 मिलियन टन्स ऑफ राइस फ्रॉम द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का जो स्टॉक है वो भी यहां पर यूज किया जा सकता है एथेनॉल की प्रोडक्शन के लिए, कि भैया अब हमारे पास सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ दीज पर्टिकुलर फूड ग्रेन्स अवेलेबल हैं जिनको हम एथेनॉल प्रोडक्शन पे भी यूज कर सकते हैं।
सिमिलर इंपैक्ट फिर राइस के बारे में यहाँ पर कि कहीं ना कहीं अच्छी खासी स्टोरेज हमने यहाँ पर अचीव की है, इंक्रीज पैडी प्लांटिंग भी यहाँ पर देखने को मिला है। तो सरकार ने यहाँ पर कंसिडर किया कि लिफ्ट किया जाए कि जो नॉन बासमती राइस का एक्सपोर्ट है उसे भी यहाँ पर हटा दिया जाए, कि जो जुलाई 2023 में वहां पर लगाया गया था कि भैया जो नॉन बासमती राइस है जो कि एक मेजर हमारी एक्सपोर्ट कमोडिटी है, वहां से हम मेजर एक्सपोर्ट अर्निंग्स जनरेट करते हैं, राइट, कि उस पर भी यहां पर बैन लगा दिया था कि नहीं भैया हमें डोमेस्टिक सप्लाई को यहां पर इंश्योर करना है, तो ये चीज तो हमें डेफिनेटली इंश्योर करनी पड़ेगी, राइट। तो डाउन द लाइन जब हम बाकी करंट अफेयर डिस्कस करेंगे तो वहां पर आपको इस चीज की भी क्लैरिटी आएगी कि जी हाँ ये जो पर्टिकुलर बैन है अब इसको यहां पर हटा दिया गया है। क्लियर है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो पारबॉइल्ड आपका नॉन बासमती राइस है उस पर यहां पर 20% की जो एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई गई थी वो इसको हटा रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस यहां पर इंक्लूड करने की रिकमेंडेशंस रखी जा रही है ताकि कहीं ना कहीं ज्यादा भी चीजें एक्सपोर्ट ना की जाए ताकि हमारी दोबारा से सप्लाई चेन के ऊपर असर पड़े। क्लियर है। तो ये बेसिक सा पॉइंट रखा गया। उसके अलावा शुगर के केस में भी यहां पर जो आपके शुगर के जो एक्सपोर्ट्स थे उनको यहां पर हॉल्ट कर दिया गया था, रिस्ट्रिक्शंस वहां पर लगा दी गई थी। अब वही है कि एक्सपोर्ट रिजम्पशन यहां पर एडवाइस कर दी गई है ताकि हम सरप्लस यहां पर अवॉइड कर सकें एंड बढ़ चढ़ के हम अपनी एक्सपोर्ट अर्निंग्स भी यहां पर कर सकें। तो ये बहुत क्रूशियल है समझना कि देखो सरकार की जो पॉलिसीज हैं विद रिस्पेक्ट टू एग्रीकल्चर, कभी भी ये मत समझना कि भाई सरकार ने एक पॉलिसी निकाल दी कि कोई बैन लगा रही है, कोई रिस्ट्रिक्शन लगा रही है तो वो सिर्फ और सिर्फ पूरे अब आने वाले समय के लिए यही रहेगा, है ना, कि भैया वो तो परपेचुअल नेचर की नहीं। सरकार भैया हर 6 महीने में, हर 8 महीने में कोई ना कोई मेजर चेंज यहां पर लेके आती है बेस्ड ऑन कि किस प्रकार का फूड प्रोडक्शन लेवल्स हमारे देश में देखने को मिल रहे हैं, किस प्रकार का मॉनसून इंपैक्ट यहां पर पड़ रहा है। एंड उस केस में ऑब्जेक्टिव यही है कि हम अपनी डोमेस्टिक सप्लाई चेन भी इंश्योर करें, एट द सेम टाइम जो हमें मेजर जरूरत है एक्सपोर्ट अर्निंग्स की उसे भी यहां पर कॉम्प्रोमाइज ना किया जाए। तो अब इस प्रकार की जो गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं कि भैया इस प्रकार के बैन्स उठाए गए या इस प्रकार के जो आपके बैन्स रिस्ट्रिक्शंस जो लगाई गई थी उनको यहां पर खत्म कर दिया गया, तो उसकी वजह से जो चैलेंज यहां पर देखने को मिलता है वो है प्रोड्यूसर वर्सेस कंज्यूमर फोकस। ठीक है। अब इंडिया की जो ट्रेड पॉलिसी है ना उसे ये कहा जाता है कि ऑफन ये प्रायोरिटाइज करता है कंज्यूमर के इंटरेस्ट, क्योंकि अगर हम देखें एक तरीके समझा जाए कि जितनी भी रिस्ट्रिक्शंस यहां पर इंपोज की जा रही हैं, जितनी भी रिस्ट्रिक्शंस यहां पर इंपोज की जा रही हैं कि तो ये कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से की जा रही है ना। अदरवाइज प्रोड्यूसर तो क्या चाहेगा कि अगर उसका प्रोडक्ट एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है कि एक्सपोर्ट किया जा सकता है और उसको अच्छी खासी अर्निंग्स हो सकती हैं, तो उस केस में तो अपना प्रोड्यूस ऐसा तो नहीं है कि भारत में बेचेगा, वो तो चाहेगा ना कि उसका प्रोड्यूस बाहर जाके बिके, है कि नहीं, राइट। बट अगर उसको सरकार की वजह से अपना प्रोड्यूस इंडिया में बेचना पड़ रहा है, कम दाम में बेचना पड़ रहा है, तो भैया कहीं ना कहीं जो प्रोड्यूसर के प्रॉफिट्स हैं उनके ऊपर भी इंपैक्ट पड़ रहा है कि नहीं। तो यहां पर बार बार सरकार को यह कहा जाता है कि सरकार की जो ट्रेड पॉलिसी, सरकार के द्वारा जो एग्रीकल्चरल पॉलिसीज इन टर्म्स ऑफ ट्रेड यहां पर रखी जाती हैं, तो भैया वो काफी ज्यादा फोकस्ड हैं, काफी ज्यादा प्रायोरिटाइज करती हैं कंज्यूमर को देन द प्रोड्यूसर, जिसकी वजह से वॉलेटाइल साइकिल्स यहां पर देखने को मिलती है, लो सप्लाई की, हाई प्राइसेस फिर वहां पर देखने को मिलती है, या फिर कई बार आपकी ओवर सप्लाई हो जाती है और फिर प्राइसेस भी वहां पर ड्रॉप हो जाती हैं। तो इसी केस में कुछ ना बैलेंस अप्रोच की भी बात करते हैं कि यहां पर सरकार को अर्ज किया जाता है टाइम एंड अगेन, यहां पर इंडस्ट्री के लोग भी कहते हैं, जो आपके प्रोड्यूसर्स हैं वो भी यहां पर कहते हैं कि सर थोड़ा सा यहां पर आप समझिए इस चीज को कि आप इस प्रकार की जो एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस यहां पर लगाते हैं इनको अवॉइड कीजिए ड्यूरिंग हाई सप्लाई पीरियड्स, ताकि प्राइस कोलैप्सेस को यहां पर प्रिवेंट किया जा सके। क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपके एक्सपोर्ट बैन यहां पर लगाया गया ऑन द सोयाबीन एज वेल एज पल्सेस ड्यूरिंग द हाई यील्ड सीजंस, उसके से फार्मर्स को यहां पर हार्म होता है एंड डेफिनेटली उनको कहीं ना कहीं अच्छे यहां पर इंसेंटिव्स नहीं मिल पाते या अच्छी इनकम यहां पर जनरेट नहीं हो पाती एंड फ्यूचर कल्टीवेशन को कंटिन्यू करना फिर उनके लिए और मुश्किल हो जाता है, राइट। कि अगर उनका अच्छा खासा प्रोड्यूस तैयार हुआ तो उनको अलाउ करो कि भैया वो इजिली बाहर जाके बेच सके और अच्छा पैसा वहां से कमा सके, ताकि अगली क्रॉप की प्रोडक्शन में उनको कोई दिक्कत ना है ना, कि एक वर्चुअल साइकिल यहां पर बननी चाहिए ना, कि अगर फार्मर जितना अच्छा प्रॉफिट कमाएगा उतनी ज्यादा क्रॉप प्रोडक्शन करेगा, जितनी ज्यादा क्रॉप प्रोडक्शन करेगा भैया उतनी ज्यादा फूड सिक्योरिटी हम इंश्योर कर पाएंगे। फूड सिक्योरिटी अगर इंश्योर होगी तो डेफिनेटली फार्मर और अच्छे तरीके से यहां पर काम कर पाएगा एंड सरकार भी उस तरीके से मेजर पॉलिसीज अपनी वहां पर निकाल पाएगी।